नमस्कार फ्रेंड्स, विद्याश्री इन्फो चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती आज से स्टार्ट हो गया है। 2 जुलाई से आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। इसके 2200 पोस्ट रिलीज हुए हैं और 2 अलग-अलग नोटिफिकेशंस अभी दिखा रहा है। वेबसाइट पे 2 अलग-अलग नोटिफिकेशंस दिखा रहा है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, पूरा मैं आपको फुल डिटेल कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी। और प्रिंसिपल पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और मिसलेनियस लैंग्वेज जो अदर रीजनल लैंग्वेजेस के टीचर्स के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि ये आपका कहाँ से कैसा है। मैं आपको कहाँ से कैसे जाना है ये बता दे रही हूँ। ये देखिए, ये वेबसाइट है आपकी नवोदय विद्यालय की। जब आप navoday.gov.in टाइप करेंगे, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। navoday.gov.in जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक मेन्यू दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक मेन्यू दिखाई देगा। वहां पे आप ये रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो ये आपको एडवर्टीजमेंट और वैकेंसीज दिख जाएंगी। ठीक है, मेन्यू में यहाँ पे आप क्लिक करना, ये होम और यहाँ मेन्यू आपको दिख जाएगा और आप यहाँ पे उसके रिक्रूटमेंट, ऐसा आपको ये होम पेज दिखेगा वेबसाइट का। फिर जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मेन्यू सेक्शन, ये देखिए ये मेन्यू दिख रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फिर आप रिक्रूटमेंट में जाना। रिक्रूटमेंट में जाके आपको एडवर्टीजमेंट और वैकेंसीज खोलोगे तो आपको ये देखो, यहाँ पे दोनों के दोनों एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखिए कल की डेट पे ही पब्लिश हुआ है, 1 जुलाई। ठीक, तो हम दोनों यहाँ से आप जैसे ही ये डाउनलोड करेंगे तो ये आपके ये नोटिफिकेशन, ये जो है एडवर्टीजमेंट, ये आपके दिख जाएंगे। ये 2 पीडीएफ्स आपको अलग अलग दिख जाएंगे। ठीक है, अलग अलग वैकेंसीज रिलीज हुई है, मैं आपको अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पीडीएफ में क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला ये जो पीडीएफ है, ये आपका प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ट्रेन टीजीटी और मिसेलेनियस टीचर्स का दिया हुआ है। और उसके बाद पहले इसको डिस्कस कर लेते, फिर मैं दूसरा पीडीएफ आपको दिखाऊंगी। फिर यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल के लिए आपकी 7 पोस्ट है। जनरल में ये सारी आपको कैटेगरी दिया हुआ है। आप अपने डिटेल भी मैं आपको बता दी हूँ, कहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे बस बता दे रही हूँ। ये देखिए पीजीटी का कौन कौन से सब्जेक्ट्स है यहाँ दिया है। बायो, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारे के सारे जनरल कैटेगरी का दिया है। ओबीसी, एससी, एसटी आप सारे अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी में पीजीटी के लिए 180 पोस्ट हैं। वैसे ही यहाँ पे टीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज जनरल कैटेगरी में 285 पोस्ट आर देयर। उसके बाद यहाँ पे आपका जो टीजीटी है, ये अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं, असमीज, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ये सब के लिए 169 पोस्ट यहाँ पे रिलीज हुए हैं। ठीक है, तो आप जो भी जिस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे आप उसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और भी है, देखिए म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरियन, इनके लिए भी करीब 80 to 90 सीट्स यहाँ पे रिलीज हुई हैं। ये हो गया। उसके बाद ये देखिए प्रिंसिपल के लिए आपका पे स्केल लेवल 12 रहेगा और आपकी एज मैक्सिमम यहाँ पे 50 इयर्स दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और एक्सपीरियंस में यहाँ लिखा हुआ है कि या तो आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपका रहना चाहिए। मतलब कुछ आप पोजीशन आप वहाँ काम कर चुके हैं लेवल 12 पे, या फिर आप वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट में लेवल 10 स्केल पे मतलब आप काम कर चुके हैं। फिर है आपका पीजीटी हो या फिर आप लेक्चरर हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में लेवल 8 पे और एटलीस्ट 8 इयर्स का एक्सपीरियंस। और उसी के जैसे आपका 15 इयर्स एक्सपीरियंस अगर आपने सिर्फ पीजीटी एज पीजीटी काम किया है तो उसमें आपकी पे स्केल एटलीस्ट लेवल 7 रहना चाहिए। फिर फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स
अच्छा, डिजायरेबल ये सारी पोस्ट के लिए बता दे रही हूँ। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना चाहिए, कंप्यूटर्स का नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। और कहीं कोई अगर आपको एक्सपीरियंस है कोई भी रेसिडेंशियल स्कूल का या सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल का, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का, तो वो डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। मतलब अगर होगा तो अच्छी बात है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए लेवल 8 है, पे स्केल देखिए काफी अच्छी है, लेवल 8 है। और अपर एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश हिंदी ये सब जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बीएड डिग्री कंपलसरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, जो कंप्यूटर्स के लिए है, वहां पे थोड़ा अलग है। आपका या तो बीई बीटेक होना चाहिए या फिर बीई बीटेक और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। अगर आप किसी और ब्रांच से बीई बीटेक हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस पे। एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये आपका यहाँ पे सब मेंशन है, ठीक है। डिजायरेबल है, अगर बीएड डिग्री है तो चलेगा बट एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फॉर ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स। फॉर ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स में ये आपका आ जाएगा इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सोशल स्टडीज। और यहाँ पे फॉर ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स ये आपका जो बाकी रीजनल लैंग्वेजेस के लिए है। तो देखिए टीजीटी का है लेवल 7, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे वही आपका कि टीजीटी है तो आपका बैचलर्स होना चाहिए, सीटेट वगैरह होना चाहिए। और सब्जेक्ट वाइज जो भी है वो आप जो नॉर्मल जो सब जगह बोलते हैं बस वही यहाँ पे आपसे मांगा गया है क्वालिफिकेशन। अच्छा, इम्पॉर्टेंट नोट ये होना चाहिए कि जो भी डिग्री कोर्स है 50% मार्क्स आपके होना चाहिए, 50% एंड अबव ये आपका चाहिए। जितने भी टीजीटी हैं देखिए उनके लिए सीटेट कंपलसरी है, बीएड डिग्री कंपलसरी है, और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेजेस और कंप्यूटर का नॉलेज ये आपका होना ही चाहिए। और ये देखिए म्यूजिक वगैरह का है तो म्यूजिक में यहाँ पे क्या चाहिए, आपका बैचलर्स डिग्री चाहिए म्यूजिक में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर कुछ संगीत विशारद जो एग्जामिनेशन होता है वो चाहिए। आर्ट में भी सेम वहाँ पे ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, क्राफ्ट, ऐसा कुछ भी आपका एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स में फिजिकल एजुकेशन में आपकी बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन भी चलेगा। लाइब्रेरियन का भी यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन। वैसे तो आपको सबकी एज बता दी है 40 ईयर्स और प्रिंसिपल की 50 ईयर्स। बाकी देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है। SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स, शेड्यूल ट्राइब वालों को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस है, नॉन क्रीमी लेयर, उनको 3 ईयर्स का है। वुमेन्स है जो फीमेल कैंडिडेट सारी कैटेगरी का, जनरल, SC ST OBC कोई भी कैटेगरी के हों, अगर वो पीजीटी टीजीटी और मिसेलेनियस कैटेगरी टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं तो दे विल बी गेटिंग एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स। फिर रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय है तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। फिर जिनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है तो 5 ईयर्स। जम्मू एंड कश्मीर के जिनके पास डोमिसाइल है बिटवीन 80 to 89 उनके लिए 5 ईयर्स। और जो डिसेबिलिटीज हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए ये अलग अलग यहाँ पे मेंशन है। आगे जाते हैं, यहाँ पे कट ऑफ जो है वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किसको बोलेंगे, EWS सर्टिफिकेट किसका वैलिड होगा एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट वो चेक करेंगे, तो वो आप उसकी कंडीशंस यहाँ पे देख सकते हैं। 8 लाख रुपीज से अगर कम आपकी पर एनम एनुअल इनकम है आपकी तो यू कम अंडर EWS इंक्लूडिंग ऑल द फैमिली मेंबर्स। द टोटल इनकम इज लेस देन 8 lakhs तो आपका ये फिर EWS कैटेगरी में आप आओगे। मोड ऑफ सिलेक्शन ये है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू और पर्सनल इंटरेक्शन होगा।
टीएडीए वगैरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो टीएडीए आपको कुछ भी वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए नहीं है, और वो उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा दिल्ली में इंटरव्यू के थ्रू प्रिंसिपल का। और बाकी जो भी पोस्ट हैं उनको 3 डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे सिटीज के। आप वो 3 ऑप्शंस वहां सेलेक्ट कर सकते हैं, वहां जाके आपको कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो देना पड़ेगा। ये नीचे पूरे सेंटर यहाँ पे मेंशन है, कौन कौन सी सिटीज है, कौन कौन से स्टेट के हैं, आप ये देख के वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये सिटीज हो गई सारी। फिर अच्छा, जो भी नोटिफिकेशन है आगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा जैसा भी है वो सब कुछ आपका वेबसाइट पे आपको चेक करता रहना, चेक करना पड़ेगा, वहां पे आपको रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ये क्या क्या पूछेगा ये आपको डिटेल पूरा दिया हुआ है। 3 आवर्स का टेस्ट होगा, क्या क्या आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब आपको डिटेल्ड सिलेबस आपका मैं अभी बता दूंगी। रिक्रूटमेंट हेडिंग जो अभी दिखाया ना वेबसाइट पे, वहां पे आपको सबका सिलेबस मिल जाएगा, प्रिंसिपल के लिए बता रही हूँ। बाकी जो पीजीटी टीजीटी है उनका भी देखिए, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और आपका जो डोमेन नॉलेज रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो ये हो गया आपका। कैसे अप्लाई करना है अभी मैं आपको बता दूंगी, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और आपको अपनी ईमेल आईडी, एकदम करेक्ट ईमेल आईडी जो आपकी चलती है, ऑपरेटिव मोड पे है, वो ईमेल आईडी आपको वहां पे मेंशन करना है। ठीक है, और इसमें कुछ आपकी एप्लीकेशन फीस भी है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपीज है, पीजीटी के लिए 1800 है एंड टीजीटी के लिए 1500, टीजीटी एंड अदर टीचर्स के लिए 1500 है। और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है, और वो प्रिंट आउट को जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सिलेक्शन हो गया, जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो वहां पे आपको वो प्रिंट आउट दिखाना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। और उस समय आपके पास सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होना चाहिए, आपका एज, क्वालिफिकेशन, अगर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं या आप कास्ट, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी जो भी आप दिखा रहे हैं वो सब कुछ। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से फिलअप करेंगे, 2 बार 3 बार आप चेक करके फिलअप करेंगे। और आपको कहाँ से वो जो भी कॉल लेटर वगैरह भी है जब इंटरव्यू के लिए आएगा वो भी आपको नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट अभी मैं बता रही हूँ उसमें आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है 2 जुलाई को, 22 जुलाई तक का आपके पास टाइम है। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डेट है वो आपको अगेन मतलब बता दी जाएगी, या तो वेबसाइट पे या मैं अपने चैनल पे भी उसका वीडियो अपडेट करती रहूंगी जैसे ही कोई डेट्स वहां पे रिलीज होंगी आफ्टर 22 जुलाई। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी वहां पे, 1/4 मार्क्स वहां पे डिडक्ट होंगे। और ये जो भी है मतलब जो नंबर ऑफ पोस्ट रिलीज हुई हैं वो कम ज्यादा कर सकते हैं गवर्निंग अथॉरिटी जो भी है। उसके बाद एक बार आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, आपके एप्लीकेशन फी कभी भी रिफंड नहीं होगी। तो ये सारे इसके जनरल वो थे, कोई भी टीएडीए वहां पे आपको नहीं मिलेगा। बस एससी एसटी और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए अगर वो अपीयर होंगे तो वहां पे उनको टीए दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलायंस वहां पे उनको मिल जाएगा। जो भी सिलेक्शन होगा उनकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। इनिशियली 2 साल के लिए वो प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे, उसके बाद वहां पे एक्सटेंशन मिल जाएगा। और अगर कुछ भी डिस्प्यूट या कुछ हो तो दैट इज सॉल्व बाय द दिल्ली कोर्ट, दिल्ली कोर्ट में आपका वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत जनरल सा था। अब ये दूसरा जो नोटिफिकेशन आया है वो देख लीजिए, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए आया है, मतलब सेम है, बस पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट और वैकेंसी अलग है, बाकी सारे रूल्स सेम है।
इनका डेट ऑफ एप्लीकेशन 9 जुलाई से स्टार्ट होगा, 9 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। और ये कहाँ पे आ रहा है, कौन कौन से स्टेट के लिए? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ये जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो सिटीज हैं वहां के लिए ये रिलीज हुआ है। बस आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट देखियो चेंज मिलेगी। प्रिंसिपल के लिए देखो यहाँ 30 है, और जो पीजीटी और ये सब के लिए है ये आपका 143, टीजीटी के लिए आपका आ जाएगा 66। ये आप बस नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए, बाकी जो भी एज लिमिट क्राइटेरिया है सारा कुछ एवरीथिंग एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है। बस इनके लिए सिटीज वगैरह वही आप इनका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे भी एज लिमिट 50 ईयर्स ही है, प्रिंसिपल की लेवल 12 सैलरी है, ठीक है, सब कुछ सेम है। बस आपका ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की पोस्टिंग होगी। यहाँ पे अगर आप ये वाला फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक अभी आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की रजिस्ट्रेशन लिंक स्टार्ट हो रही है 9 जुलाई से 29 जुलाई तक, ठीक है, 9 जुलाई से 29 जुलाई तक, ठीक। तो ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक बार, इसका ये नोटिफिकेशन कब कहाँ रिलीज हो रहा है ये आप सुन लो। रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो स्टार्ट होगा 9 ये देखिए 9 जुलाई से स्टार्ट होगा, 29 जुलाई को ये क्लोज होगा, ठीक है। बाकी फीस वगैरह, एप्लीकेशन फीस, एवरीथिंग एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है। अब अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये जब आप रिक्रूटमेंट में जाएंगे, फिर जैसे ही आप ये फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह भी दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेबस भी दिख जाएगा। फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो ये देखो इस टाइप का आपका फॉर्म एक ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक फिलअप जैसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सब कुछ फिलअप करना है जो जो आपसे पूछा है, ये आप यहाँ पे देख लेना, एज वगैरह, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एग्जामिनेशन सिटी वगैरह सब कुछ। और फिर यहाँ पे आपको कैप्चा वगैरह डाल के कैप्चा कोड सेव करके फिर आपको आगे वो रिडायरेक्ट करेगा फीस पेमेंट या फीस डिपॉजिट के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये आपका सिलेबस मिल जाएगा आपको। अच्छा, अभी अभी यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है, प्रिंसिपल के लिए यहाँ मिल जाएगा। देखो, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ये यहाँ पे ये जो दिया है ना, और ये पीजीटीज का भी सिलेबस ये 2018 का है। अगर कोई चेंजेस आते हैं इनकी वेबसाइट पे तो मैं आपको अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगी, ठीक है। बाकी पीजीटीज का यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, आप यहाँ से फाइल को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप यहाँ फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगी। एंड इसी तरीके की जॉब नोटिफिकेशंस के लिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड लक एंड थैंक यू सो मच।